हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिंदास रहिए और इस बारिश के रोमांटिक मौसम का आनंद लेते रहिए। अब ये मत बोलना सिंगल है, फलाना ढिंगाना है। सिंगल लोग भी आनंद ले सकते हैं। अरे दुनिया में इतने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे, किसी को भी इमेजिन कर लो, क्या फर्क पड़ता है। इससे ज़्यादा नहीं बोलने वाले हम, ध्यान रखो। और हाँ, बच्चे इस बात को ना सुने। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आंचल छत पर सिद्धांत को उसके डर से निपटने के रास्ते बताती है और जीवन के हर क्षण की उलझन को जैसे दोनों भाई बहन बांट रहे थे। अब आगे छत की दीवार पर जैसे चांदनी फिसलने लगी थी। चांद धीरे धीरे पिघलती हुई रुई सा आकाश के कोने में टिक गया था और हवा में एक ऐसी शांति घुल चुकी थी जो दिन भर के शोर के बाद सिर्फ अपनेपन की भाषा बोलती है। आंचल उठ खड़ी हुई थी। उसने सिगरेट बुझा दी थी और एक बार फिर सिद्धांत की आंखों में देखा, एक बहन की नजर से, एक हमराज की तरह। ज्यादा मत सोच, भाभी बहुत अच्छी है। वो तुझे समझेगी भी और तुझे संभालेगी भी। जो तूने पहली शादी में खोया वो इस बार तुझे जरूर मिलेगा। तो बस भरोसा रखना, अपने प्यार पर भी और खुद पर भी। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन भाव स्पष्ट। सिद्धांत की आंखें नर्म हो आई। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस धीरे से एक सांस छोड़ी। वो नजरें चुरा रहा था पर आंचल जानती थी अब वो थोड़ा हल्का महसूस कर रहा है। वो मुड़ी जाने ही वाली थी कि पीछे से सिद्धांत की आवाज आती है, और सुन तो, एक और काम है तुझसे। आंचल ने पीछे पलटकर भौहें चढ़ाई और कहा, क्या? एक और टास्क कब मुझे मिलेगा? हाँ। और सिद्धांत एकदम से खड़ा होते हुए ठहरी हुई आवाज में कहता है, चल मुझसे माफी मांग। आंचल अब पूरी तरह घूम गई थी। क्या माफी? और क्यों? ऐसा मैंने क्या किया? उल्टा मैंने तुझे समझाने की कोशिश की और मुझे माफी मांगनी होगी। मुझे सॉरी बोल आंचल। तू मेरी शादी वाले दिन बिना बताए गायब हो गई थी। तुझे क्या लगा कि मैं इस बात को इतनी आसानी से जाने दूंगा? तुझ में मेरा कोई हक नहीं बचा था क्या? मुझे हर्ट किया था तूने और तू जानती है ये बात। तो चल अब माफी मांग, और वो भी ढंग से। आंचल के चेहरे पर पहले तो शरारती हंसी आई, फिर थोड़ी सी संजीदगी उतर आई थी। वो जानती थी कि सिद्धांत की आंखों में जो बात है वो मजाक नहीं है, वो सिकवा है। और वो अपने हाथ को पीछे करते हुए अपने सर को खुजाती है। वो सब तो ठीक है पर मुझे माफी मांगना नहीं आता। उसके लहजे में वही पुरानी बदमाशी लौट आई थी। जैसा आता है वैसे मांग, लेकिन तुझे आज माफी तो मुझसे मांगनी होगी। और ये बात कहते हुए सिद्धांत वहां लगे चेयर पर बैठ गया था और आंचल अपने भाई की तरफ देखती है। क्या थोड़ा बहुत कुछ ले दे के मामला सेटल नहीं हो सकता? भाई सोचना भी मत आंचल, तू मुझसे माफी मांगेगी अभी के अभी। ठीक है, फिर जैसा आता है वैसे मांग लेती हूँ। और तब एक पल के नाटकीय विराम के बाद आंचल अचानक दोनों घुटने पर बैठ गई। हवा में सिरन भर गई थी और सिद्धांत जैसे चौंक गया था। ये क्या कर रही है पागल? पर आंचल ने उसी अंदाज में अपने कानों को दोनों हाथों से पकड़ लिया, आंखें थोड़ी बड़ी कर ली जैसे कोई बच्चा शरारत के लिए माफी मांगता हो। भाई
वो गलती से होते होते हो गया था। उसने मजाकिया लहजे में कहा, माफ कर दो ना, अब से ये वाली नहीं कोई नई वाली बदमाशी करूंगी, और अब आगे से कभी भी तेरी किसी भी शादी से नहीं भागूंगी। सिद्धांत उसे घूर रहा था। पुरानी बदमाशियों की कसम खाकर कहती हूँ, अगली बार बता कर जाऊंगी, हर बार तेरी शादी से भागने से पहले। और अब माफ तो करना ही पड़ेगा तुझे, इस बार तेरी शादी में बिना बताए आई भी तो हूँ। सिद्धांत पहले बस उसे देखता रहा, उसकी झुकी आंखें, उसके चेहरे पर वो पुरानी शरारत जो अब भी बचपन जैसी थी। और फिर धीरे से मुस्कुराता हुआ, तू अभी भी वैसे ही है नाचल, बिल्कुल वैसे। तू कभी सुधरेगी अपने जीवन में? मैं क्यों सुधरूं? और तू भी वैसा ही है भाई, आंचल खड़ी होते हुए कहती है, शिकायतों से भरा हुआ, हर बात में इमोशनल ड्रामा करता हुआ। सिद्धांत ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, पर तुझसे ही उम्मीद थी आंचल, किसी और से नहीं थी, और तूने ही ऐसा किया था बच्ची। सोच मेरे दिल पर क्या बीती होगी। जानती हूँ भाई, पर वहाँ जरूरी लगा था, ये जरूरी लगा था, और मुझे सही बताना, सही चीजें बताना जरूरी नहीं लगा, है ना आंचल? इसलिए जब तूने मेरी शादी के दिन उस तरह से, वो कहते कहते रुक गया। आंचल ने उसकी हथेली को हल्के से दबाया। सॉरी ना भैया, दिल से, वाकई में मैंने गलती की थी। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा जो तेरे दिल को तकलीफ दे। आई प्रॉमिस। मैं इस दुनिया में सबको धमकाती रही कि मेरे भाई को हर्ट मत करना, और मैं इतनी बड़ी पागल हूँ कि मैंने ही तुझे हर्ट कर दिया, है ना? एक लंबा सन्नाटा दोनों के बीच बहता रहा, पर वो सन्नाटा अब दूरी नहीं थी, बल्कि एक पुल था जो टूटी हुई बातों को फिर से जोड़ रहा था। चांद अब और ऊपर चढ़ आया था, और उनकी परछाइयां अब जैसे छत पर लंबी हो चली थी। आंचल ने मुस्कुराते हुए कहा, चल अब और ज्यादा इमोशनल करेगा तो रो दूंगी, फिर भाभी को बताऊंगी कि ड्रामों की वजह से मेरी आंखें सूजी है। सिद्धांत हंस पड़ा। उसकी हंसी में अब दर्द नहीं, अपनापन था। अच्छा, तो तू अभी से भाभी का धौंस दिखाने लगी मुझे? हाँ तो और क्या। दोनों साथ साथ जैसे छत पर घूमने लगे। बातें अभी खत्म कहाँ होनी थी, अभी तो जैसे जाने पुराने गिले शिकवे दूर हुए थे। कई ऐसी बातें थी जो होनी थी। छत की रात अब चांदनी में भीग चुकी थी। हवा में हल्दी, सहनाई और गीले फूलों की गंध थी जो कहीं दूर से उड़कर आई हो और छत की परिधि में उलझ गई हो। दीवार से टेक लगाया सिद्धांत अब कुछ हल्का महसूस कर रहा था, और आंचल की बातों ने उसके भीतर की संकोची गांठ को कुछ हद तक खोल दिया था। पर जैसे पुराने दिन की कोई खिड़की खुली हो, वो एकाएक हंस पड़ा। तू नहीं सुधर सकती ना। उसकी हंसी में एक भाई की हार थी, पर उसमें शिकायत नहीं थी, अपनत्व था। आंचल जो अब तक अपनी टुढ़ी उंगलियों से टिकाए उसे देख रही थी, एकदम से उठी और एक बच्चे की तरह सीधे जाकर सिद्धांत के गले से लिपट गई। नो वे, मैं क्यों सुधरूं? उसकी आवाज में हंसी और स्नेह दोनों पनप रहे थे। जब ऐसे नखरे झेलने वाला भाई ताउम्र साथ है, तो फिर मुझे सुधरने की जरूरत क्या है? सिद्धांत ने उसकी बात पर सिर झटकते हुए धीरे से उसके कान पकड़े। अब बहुत हो गया बच्ची, हर बार ये मासूम बनकर बचने वाला ड्रामा तो नहीं बन चलना। ये दुनिया अब उस आंचल को नहीं छोड़ती जो सिर्फ अपनी चाल से चलती है, इसलिए थोड़ा संभल जा। आंचल ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखा और फिर धीरे से उसके हाथ अपने कानों से हटे। वैसे उसने थोड़ी देर के शरारती अंदाज से हटकर कहा, अब तुम मुझे सॉरी बोलो और चलो, और वो भी घुटने पर बैठ के। सिद्धांत चौंक गया। मैं क्यों तुम्हें सॉरी बोलूं? आंचल ने गहरी सांस ली
अब उसकी आंखों में हल्की नमी थी, एक थकान, एक उपेक्षा का भार जिसे वो अब तक छिपाए बैठी थी शायद, क्योंकि इन दिनों तुमने एक बार भी मेरी खोज खबर नहीं ली, एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ। तुम मुझसे नाराज थे, ठीक था, पर क्या नाराजगी का मतलब ये होता है कि जो बहन सालों से हर मुश्किल में तेरे साथ रहे, हर साथ रही तुम्हारे, वो एक बार अपने तेरे उल्हाने से टूट गई और तूने उसे छोड़ दिया भाई। सिद्धांत की मुस्कान अब गायब हो गई थी, उसकी आंखें आंचल की आंखों पर अटक गई। वहां एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब कोई शब्द नहीं दे सकता था। तुम गुस्सा थे अलग बात थी भैया, पर ख्याल तो रखना चाहिए था ना। बच्ची कहते हो ना तुम मुझे। मैंने भी तो तुम्हारी खबर ली, जवाब नहीं मिला। मैंने जब भी पापा से तुम्हारे बारे में पूछना चाहा, उन्होंने बात टाल दी और उसके बाद इस घर से मेरे लिए फोन आने और फोन उठाने बंद हो गए। मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, पर भाई बहन का रिश्ता गलती और सजा से थोड़ी चलता है भैया। छत पर कुछ पल के लिए मौन ठहर गया था। नीचे संगीत की फेंट सी आवाज आ रही थी, लेकिन इस शांति की गहराई में वो धुन भी डूब गई थी। सिद्धांत ने धीरे से एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। तो तुझे लगता है कि मुझे भी सॉरी कहना चाहिए? आवाज टूटी हुई थी सिद्धांत की। मुझे माफ कर दे बच्ची, सच में मैं खुद को नहीं संभाल पाया। तेरी कमी बहुत खली थी और मेरी इज्जत बड़ी थी। बस इस कारण से मुझे अपने गुस्से के साथ चलना था। चांद अब अपने पूरे प्रकरण में था। छत पर एक स्नेह की आभा बिखर चुकी थी। बहन भाई के रिश्ते की ये गर्माहट ना हंसकर बयां की जा सकती थी, ना रोकर, सिर्फ महसूस की जा सकती थी, उसी तरह जैसे खोई हुई चीज बरसों बाद अपनी जगह पर वापस मिले, और वो भी बिना किसी शिकायत के। आंचल अब धीरे धीरे सिद्धांत के पास आती है और सिद्धांत ने गहरी सांस लेते हुए दोनों कान पकड़कर आंचल से कहा, माफ तो करेगी ना मुझे? आंचल ने अपने भाई के दोनों कान से उसके हाथ हटा। माफ किया, पर अगली बार ऐसा नहीं करना, मुझे बहुत हर्ट हुआ था। आंचल सर झुकाए ये बात कह रही थी और तभी सिद्धांत फिर उससे अलग होता हुआ धीरे आवाज में कहता है, अच्छा बच्ची, मैंने तेरा ख्याल नहीं रखा, ये बात तो मैंने मान लिया, पर एक बात बता, ऑस्ट्रेलिया में जब तू उस रात अपने मोहब्बत के नशे में बिना पैसा दिए अपने उस जगह पर, उस क्या नाम था, उस बार में जहाँ तूने पूरी रात जमकर शराब पी थी, और फिर जब उन्होंने तुझसे पैसे मांगे तो तूने पहले उसे तोड़ा और फिर उसके पूरे बार को, तो वहां पर सबसे पहले रॉबिन आया था ना? आंचल का चेहरा सफेद पड़ने लगा। वो रॉबिन जिसने न सिर्फ तेरी जगह पेमेंट किया था, बल्कि तुझे उठाकर उस नशे की हालत में तेरे फ्लैट तक ले गया। उसके बाद वो पूरी रात वहीं रहा, और उसके बाद जब दूसरे दिन तुझे हल्के से होश आए तो तूने पूछा आप कौन? उसने सारी बात बताई और फिर तुम दोनों अच्छे दोस्त बन गए, है ना? आंचल कांपती हुई आवाज में, हाँ, पर आपको कैसे पता? आंचल अब सांस रोके खड़ी थी, जैसे उसके भीतर का पूरा विश्वास पिघल कर कहीं बह गया हो। और एक बार जब तूने किसी बंदे को थप्पड़ मारा था कार के बाहर, फिर वो गुंडे तुझे पीटने दौड़े थे, उसी गेट उठ पूंजिए, तब कोई केविन आया था ना अपने सारे दोस्तों को लेकर तेरी मदद करने। आंचल की रूह जैसे उसके कांधे पर उतर आई थी। ओ गॉड भाई, ये सब आपको कैसे पता?
उस दिन की तस्वीर भी है मेरे पास बच्ची। तेरी पीठ पर जो चोट आई थी उसकी एक्सरे रिपोर्ट भी मेरे मेल पर पड़ी है। आंचल की आवाज भी गई थी। क्यों? सिद्धांत अब उसके करीब आता है और उसके सिर पर हाथ रख कर टपली मारते हुए कहता है, क्योंकि मैं नाराज हो सकता हूँ आंचल, पर बेपरवाह नहीं। तुझसे दूर रह सकता हूँ, तुझे डांट सकता हूँ, तेरे फैसले पर सवाल उठा सकता हूँ, लेकिन तुझे अनदेखा, तुझे बेसहारा, वो तो मैं कभी कर ही नहीं सकता। छत की हवा अब ज्यादा सर्द थी, पर आंचल के चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। तू सोचती है मैंने तेरा ख्याल नहीं रखा। मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मुझे हर दिन हर पल तेरा ख्याल रखना था और वो माफी मैंने उसके लिए मांगी थी। लेकिन क्या तू जानती है कि मैंने तेरे हर दोस्त से, हर लोकल डॉक्टर से, तेरे अपार्टमेंट के सिक्योरिटीज तक से पूछताछ की थी। और जब तू 2 दिनों तक ऑनलाइन नहीं आई थी तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। तू मेरी बहन है आंचल। सिद्धांत की आवाज में फुसफुसाहट थी। गुस्से से रिश्ता बदलता नहीं, बस थोड़ी देर के लिए रफ हो जाता है, पर उस रफ जगह पर भी तेरा नाम लिखा रहता था। अब आंचल की आंखों में कोई सवाल नहीं था, वहां सिर्फ स्वीकार था कि वो कितनी भी दूर चली जाए, ये रिश्ते हमेशा उसके पीछे खड़े मिलेंगे। और अगर कभी गिर भी गई तो यही बाहें होगी जो उसे फिर से उठा लाएगी। सिद्धांत ने उसका कंधा थामा। अब चल, नीचे सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे। आंचल बस चुप रही, लेकिन उसकी पलकों पर एक नया उजाला था, जैसे एक नया सूरज भीतर की हर सांझ को आज ढक चुका था और हर हिस्से पर एक नई कहानी बुन चुका था। सिद्धांत अब एक अलग लहजे में बोल रहा था। उसका लहजा गंभीर था, गहराई से भरा था और वर्षों की जमा हुई चुप्पियां जैसे शब्द को मिल रही थी। क्योंकि नालायक, जिस दिन तू ऑस्ट्रेलिया लैंड करती है उस दिन से ही तू मेरी निगाह में थी, मेरे लोगों की निगरानी में थी, समझी? तो ये तो मत समझना कि वहां किए गए तेरे खुरापात की जानकारी नहीं है मुझे। क्या लगा था तुझे तेरी पर्सनैलिटी के दम पे तुझे वहां महारानी वाला ट्रीटमेंट मिल रहा था? नहीं बच्ची, वहां अगर किसी ने तुझसे अदब से बात की, तुझे रात को अकेला नहीं छोड़ा, तो सिर्फ इसलिए कि मैंने कभी तेरे आसपास की जमी पर भरोसा नहीं किया। मैंने उस वक्त भी तेरे आसपास की दुनिया को अलर्ट पर रखा था। नाराजगी अपनी जगह थी, पर तू बेटी जैसी है मेरी। कोई पूछे तो कहूँगा हाँ बहन है, लेकिन दिल में तू अब भी वही बच्ची है, छोटी सी मासूम थी। तेरे लिए तो मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, फिर तुझे खुद से अलग कैसे कर सकता हूँ? गला भर आया था आंचल का। वो चुपचाप उठी और धीरे धीरे सिद्धांत के पास आती है। शब्द नहीं बचे थे, बस एक भरपूर आलिंगन था। वो बाहें जो सालों से मानो इंतजार कर रही थी कि कोई आंचल दोबारा आकर उससे लिपटे, बिना झिझक के। सॉरी भैया, बहुत धीमे से कहा उसने, जैसे दिल की दरारों के बीच कोई छोटी सी पुकार निकली हो। और सिद्धांत मुस्कुराते हुए कहता है, अब ठीक है। वैसे भी एक ही दिन सारी सॉरी बोल दिया, इतनी सॉरी का हम दोनों अब करेंगे क्या? उनके स्वर हल्के थे, पर उसमें वो अपनापन था जो टूटे हुए रिश्तों की मरम्मत करता था। वो अपनापन जो सालों की चुप्पी को पिघलाकर बहा देता था। दोनों एक दूसरे को थामे रहे, शब्दों की जरूरत नहीं थी। और उस छत के उस दीवार के पीछे उन दोनों की माँ थी, जो खुश हो रही थी, रो रही थी, और इन दो धड़कनों को जैसे एक बार फिर से साथ आते देख थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही थी। कभी कभी भाई बहन के रिश्ते में
सॉरी से बड़ी कोई माफ़ी नहीं होती, और कभी कभी गुस्से से पीछे छिपा हुआ प्यार बस इसी एक आलिंगन में विदा रह जाता है। और यही शायद उन दोनों के बीच हुआ था। सिद्धांत ने धीरे से आंचल के कांधे पर हाथ रखा। आंचल, रुक, एक बात और पूछनी है तुझसे, और इस बार मुझसे तो झूठ मत बोलना। उसके स्वर में हल्कापन नहीं था। वो बड़ा भाई नहीं, कोई सच तलाशता रक्षक लग रहा था। आंचल ठहरती है, कदम थमे थे और निगाहें जमीन पर। पूछो, डू यू लव निधि? इतना सीधा, इतना पारदर्शी सवाल की हवा भी ठहर गई थी। आंचल की पलकें नीचे झुक गई, होठ कुछ कहने को खुले और फिर बंद हो गए। नजरें मेरी तरफ कर आंचल, और सोच मत, बस अपने दिल की सुन। क्या तुम उससे मोहब्बत करती हो? आंचल की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नजरें उठाए, वो कुछ कहे, वो कुछ बोल सके। पता नहीं भाई, डर लगता है, लेकिन हाँ, मोहब्बत है उससे, बहुत है। शुरू से, शायद पहली बार जब उसे उसके कमरे में रोते देखा था उसकी माँ से बात करने के बाद, तभी से बहुत गुस्सा आया था उस दिन मुझे। और एक बार जब उसे बेचैन देखा था पूरी रात, जाने खिड़की पर खड़ी क्या सोच रही थी। मन हुआ कि पूरी दुनिया को इस तरह से नचा दूं कि बस उसके होठों पर हंसी आ जाए। सिद्धांत थोड़ा मुस्कुराता है और आंचल की आंखों में गंभीरता नजर आ रही थी। अगर इतनी ही मोहब्बत है तो उसे क्यों तड़पने दे रही है बच्ची, और साथ में खुद को भी चोट दे रही। आंचल की आवाज थरथरा रही थी, क्योंकि डरती हूँ खुद से, उससे, कि कहीं मैं फिर से वही न कर दूं जो सबके साथ किया है। माँ को हर्ट किया, आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। आपको हर्ट किया, आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, और अब उससे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो कहीं उसे भी अगर मैंने हर्ट कर दिया भैया, तो फिर, पर वो निधि है आंचल, किसी और जैसी नहीं। उसने बहुत गुस्सा है, मैंने देखा है उसे यहाँ पर, बहुत कुछ समझा है उसने, लेकिन अब भी वो तेरा इंतजार कर रही है। कुछ सोचा है तूने? बातें अभी शुरू ही हुई थी इन दोनों की, और आगे जाने क्या होना था। जाने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। टेक केयर लवली।